Is your social science class history chapter 5 the revolt of 1857. Today we will cover these topics: when does a revolt occur, extent of the revolt, nature of the revolt, causes of the revolt, suppression of the revolt and result of the revolt, outbreak of the revolt and failure of the revolt. Let's get started. The revolt of 1857 is often termed as the first war of independence because for the first time in Indian history, different segments of the Indian society stood up against common enemy. That was the British Revolt of 1857. स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि जो रिवॉल्ट 1857 की बात की गई है कि वहाँ पे फर्स्ट वॉर जो इंडिपेंडेंस हुआ था, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हुआ था इंडियन हिस्ट्री में डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट सोसाइटीज़ की वजह से, ठीक है, उनके एक ही कॉमन एनिमी थे. एंड द रिवॉल्ट वाज रिजल्ट कल्मिनेशन ऑफ पॉपुलर डिसकंटेंट. व्हेन डज अ रिवॉल्ट अकर, कब रिवॉल्ट अकर हुआ स्टूडेंट्स? जब रिसेंटेनमेंट अगेंस्ट किसके रहा? अथॉरिटीज़ के नंबर ऑफ वेज में, और वन ऑफ देम जो है लॉन्च किया गया रिवॉल्ट. यूजुअली जो पीपल थे वो रिजॉर्ट टू रिवॉल्ट व्हेन दे फील अब कि इतना टाइम नहीं रह सकते हम लोग. जब उन्होंने ऐसा फील किया कि हमें सिचुएशन से बाहर निकलना ही होगा, इससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ सक्सेसफुल लीडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिससे वो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकें और एक प्लान कर सकें. कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. सोशल और रिलीजियस फैक्टर जो थे वो वर्क करते थे कॉजिंग अनईजीनेस में अमंग द पीपल. सम ऑफ द न्यू रूल्स वायलेटेड सेंसिबिलिटीज एंड अदर बिलीव्स. फर्स्ट था हमारा इसमें फियर रिगार्डिंग मास कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी. जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो बनाई गई डर के लिए, जिससे कि लोगों में डर रहे, ओके, रिलीजन्स को लेके, ठीक है, धर्म को लेके. लॉज दैट इंटरफेयर्ड विद द रिलीजन कस्टम ऑफ द पीपल. द एक्ट ऑफ 1850 चेंज द हिंदू लॉ. जो 1850 एक्ट था उसने हिंदू लॉ को चेंज कर दिया. प्रॉपर्टी इनेबल कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म not to inherit the property of his father. Okay, responses to reforms. British believed that Indian society had be reformed. Laws were passed. Laws pass कर दी गए, stop कर दी गई प्रैक्टिस सती की, कि जो सती प्रथा थी उसे रोक दिया गया, कि जो भी गर्ल या लेडी रहेगी वो क्या करा करेगी, रीमैरी कर दिया करेंगे, शादी कर दिया करेंगे, इसके दोबारा उसे जलाया नहीं करेंगे. कुछ लोग तो इसके अगेंस्ट रहे और कुछ लोग इसके साथ. इंडिग्निटीज हर्ड एट इंडियंस. कुछ ऐसे डिसएंटेनमेंट अगेंस्ट हुए ट्रीटमेंट के ब्रिटिश के द्वारा. जो इंग्लिश इन इंडिया कुड इंसल्ट द ह्यूमिलेट, वो ह्यूमिलेट करते थे और इंसल्ट करते थे, ओके, इंडियंस को. एप्रीहेंशन और रिगार्डिंग इंग्लिश एजुकेशन. क्रिश्चियन मिशनरीज में स्टैब्लिश किए गए नंबर ऑफ स्कूल्स, ओके. इकोनॉमिक कॉजेज, सबसे पहले बताया गया जो फार्मर है उसे बहुत सारे प्रॉफिट से अपने नुकसानों से गुजरना पड़ता है, प्रॉफिट नहीं मिलता. ब्रिटिश जो है लार्ज पोर्शन ले लेते हैं मगर उसमें से उन्हें बहुत ही कम देते हैं, और ये बोल रखा था कि अगर जो अपने पैसा वापस नहीं करेगा, अपना लोन वापस नहीं करेगा, उसकी ज़मीन रख ली जाएगी, ओके. और आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन को भी बर्बाद हो गए थे इन अनफेयर कंपटीशन की वजह से, ओके, क्योंकि जो मशीन वाला वर्क था वो जो है वो सस्ता था और हैंडमेड गुड के अकॉर्डिंग, ओके स्टूडेंट्स. इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं हम पॉलिटिकल कॉजेज. जो इम्पीरियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश की बात की जाए तो जो इम्पीरियल पॉलिसी थी ब्रिटिश की वो प्ले करती थी इम्पॉर्टेंट रोल, ओके. एंड 1857 में रॉबर्ट क्लीव और डालहाउसी ने ये फॉलो किया एक्सपेंशन पॉलिसी को डायरेक्टली. कुछ लोगों ने डायरेक्टली और कुछ ने इनडायरेक्टली. और लॉर्ड डालहाउसी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी थे, उन्होंने एम्बिशियस और प्रो इम्पीरियलिस्ट, वो ऑब्जेक्टिव थे, जिन्होंने क्या बोलते सतारा, नागपुर, झांसी और संबलपुर को करने की कोशिश, इसको लेके बहुत चिंतित थे, ओके. अबॉलिशन की बात की जाए पेंशन और टाइटल्स में करा गया. लॉर्ड डालहाउसी ने मना कर दिया पेंशन और टाइटल्स के लिए, मैनी रूरल्स के लिए, कि जो उनके वारिस रहा करेंगे उन्हें नहीं मिला करेंगे अपने फादर वगैरह की, इस तरीके से आगे.
एनेक्सेशन ऑफ अवध की बात करें ब्रिटिश में, तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध टू ब्रिटिश एम्पायर की बात करी कि जो फरवरी 13 में 1856 में ग्राउंड पे जो मेला एडमिनिस्ट्रेशन नवाब वाजिद अली शाह वाज सेंट टू कलकत्ता, कलकत्ता भेज दिया गया उन्हें एनुअल पेंशन पे 12 लाख पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड, जो उनका ब्रिटिश एटीट्यूड था मुगल एम्परर की तरफ वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था स्टूडेंट्स। इमीडिएट कॉजेज क्या हुए देखिए, 1856 में न्यू टाइप की राइफल आई जो एनफील्ड राइफल थी, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया आर्मी में, और वो कैट्रिज हैज़ ग्रीस कैप की थी विच हैड बीटन, उसे मुंह से तोड़ा जाता था देन लोड किया जाता था। न्यूज़ स्प्रेड की गई कि जो ग्रीस है वो कैट्रिज से बनी हुई है, मेड फ्रॉम फैट ऑफ काव और पिग से। तो जो हिंदू हैं वो तो काव को नहीं मुंह में डाल सकते क्योंकि वो उसे अपनी क्या मानते हैं, माता। इसी तरीके से पिग्स को मुस्लिम नहीं कर सकते हैं, तो इसमें इन्होंने ये बताया। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट में बताया गया कि जो बरकपुर है 29 मार्च में 1857 में जो यंग सोल्जर थे मंगल पांडे, उन्होंने अटैक किया ऑफिसर पे। ओके, ये न्यूज़ जो है एनफील्ड हो गई, राइफल के बारे में बताया गया, एग्जीक्यूट करा, उन्होंने बताया कि ये हम इस तरीके से इस राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। ये इंसिडेंट स्पार्क हुआ म्यूटिनी में अमंग द सिपाही ऑफ एट मेरठ, और 10 मई की बात की गई कि जो रिबेल किया जाएगा, जो सोल्जर्स हैं जिन्हें मारा गया है ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा, रिलीज कर दियर इम्प्रिजन कॉमरेड्स। इन्हें आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सटेंट ऑफ रिवॉल्ट जो मेरठ से दिल्ली तक रहा वो बुरी तरह फैल गया बहुत अच्छे से पूरी कंट्री में, और पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन सेंट्रल नॉर्थन पार्ट्स में रहा इंडिया में, लाइक कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, अरा एंड फैज़ाबाद। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे सुप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। सुप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट में क्या है? सुप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट में द रिवॉल्ट वाज सो स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग था, यूनिटी थी हिंदूज और मुस्लिम में, बहुत लड़ाई थी ब्रदर्स को लेके, फॉट लाइक अ ब्रदर, भाइयों की तरह लड़ते थे वो। और दे ब्रिटिश ट्राई टू डिवाइड, ब्रिटिश कोशिश करते थे कि उनके बीच में एक लाइन खींच दी जाए, उन्हें डिवाइड कर दिया जाए, बट कुछ ऐसा नहीं हो पाता था। ओके स्टूडेंट्स, शाहजहां जफर थे जो किंग थे, उन्होंने रेल अराउंड हिम, उनके आसपास एक रेल बनाई, ही बिकेम द सिंबल ऑफ यूनिटी। वो किसका सिंबल था? यूनिटी का, बट दिस स्प्रेड रिवॉल्ट सुप्रेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें आप रीड करेंगे, बाकी आपको ये लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा। फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, इसमें मैनी रीजंस थे स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपको बता देती हूँ, जो डिड नॉट स्प्रेड ऑल इंडिया टुगेदर, एक साथ पूरे में नहीं फैल सका, सपोर्ट नहीं हो पाया पूरे ग्रुप्स में, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सम वेयर ओपनली सपोर्टिव, कहीं तो ओपनली सपोर्टिव थे ब्रिटिश अगेंस्ट द रिबेल और राजपुतन प्रिंसेस, और कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं थी वहाँ पे। मोस्ट लीडर फॉट, बहुत लड़ रहे थे उसके खिलाफ। और नेचर ऑफ द रिवॉल्ट की बात की जाए तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेके सिपाही ऑफ म्यूटिनी को टू रिड्यूस कर रही थी मैग्निफिकेंस को। हाउएवर द फैक्ट सजेस्ट अदरवाइज। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं जिन्हें मैंने आपको इलेबोरेट करके नहीं समझाया है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।